स्केटिंग करना उतना भी आसान नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। चलिए बताता हूँ ऐसा क्यों। तो हाय, मेरा नाम है किशन और हम क्लास 12 का एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मैंने 201 डेज का एक चैलेंज लिया जिसमें मैं अपने क्लास 12 के सिलेबस को 0 से 80 तक ले जाऊंगा। तो आज मैं सुबह सुबह उठा और अपनी वीडियोस को एडिट किया और फिर एडिट करते करते लगभग 5 बज गए थे और अभी मुझे छठ का गेहूँ लेकर जाना था उसे पिसवाने के लिए। उसके बाद मैंने लिया गेहूँ का बोरा और उसके बाद मैं चला गया उसे पिसवाने के लिए। उसके बाद मैंने अपनी साइकिल को धोया, उसके बाद मैंने रख लिया अपनी गेहूँ की बोरी को अपनी साइकिल पे। उसके बाद निकल गया चौक पर जाने के लिए और फिर 2 घंटे बैठने के बाद मेरा गेहूँ आखिरकार पिसवा ही जाता है। उसके बाद मैं चला आता हूँ अपने घर पे जहाँ पर मुझे अपने प्रोजेक्ट पे कुछ काम करना था, जिसके पास मेरे पास ग्लू गन तो था लेकिन ग्लू स्टिक खत्म हो गई थी और मुझे इस ग्लू स्टिक को इस ग्लू गन के नोक से पिघलाना होगा क्योंकि फिलहाल जो मेरे पास ग्लू गन है वो छोटा वाला है और मेरा बड़ा वाला ग्लू गन खराब हो चुका है और इस छोटे वाले ग्लू गन का ग्लू स्टिक अच्छे से काम ही नहीं करता। उसके बाद मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना था स्केटिंग चलाने के लिए और हम लोग जाने वाले थे हम जहाँ से मेरे दोस्त को एक कपड़ा भी खरीदना था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए हम जहाँ से मेरा दोस्त कपड़ा खरीद रहा था। तब तक एक भैया का स्केट चलाने का मन कर दिया जिसे भैया ने पहन तो लिया लेकिन उनसे चला ही नहीं जा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर पहली बार स्केट्स पहनता है तो उसका गिरना 100% तय है। स्केट्स को चलाने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है जो कि आपने पहले कभी की नहीं होती। इसीलिए हम लोग किसी को भी स्केट पहनाने से पहले उसको बता देते हैं कि आपका गिरना 100% तय है। लेकिन सबकी बचपन की ख्वाहिश होती है कि हम भी एक बार स्केट्स पहने, इसीलिए हम लोग किसी को मना तो नहीं करते लेकिन उनका ध्यान भी रखते हैं कि वो ज्यादा जोर से ना गिरे और ना ही उनको कोई भारी चोट आए। इसीलिए हम सब में से कोई एक स्केटर उनके साथ होता ही है। उसके बाद मैं आ गया अपने घर और आज खाना था इसीलिए मैं चला आया दातुन तोड़ने के लिए और मेरा दोस्त गाछी में बैठ के अपनी वीडियोस को एडिट कर रहा था और मैंने देखा कि वो छठ पूजा के बारे में चैट जीपीटी से पूछ के बोल रहा था। वैसे आपको छठ पूजा के बारे में पता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। उसके बाद मैं चला जाता हूँ जहाँ खाना हो रहा है वहाँ पे लाइट लगाने के लिए। उसके बाद मैंने खाया खाना का प्रसादी। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जाकर बताइएगा और हमारी जर्नी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।